वेल फ्रेंड्स, आपके पास GNWL 1 वेटिंग है और मेरे पास तत्काल की वेटिंग लिस्ट 1 है, यानी कि मेरे पास में है TQWL 1। और अगर मान के चलिए कोई कंफर्म तत्काल टिकट वाला पैसेंजर अपना एक टिकट को कैंसिल करता है, तब सबसे पहले वेटिंग किसकी कंफर्म करेगी इंडियन रेलवे? क्योंकि अगर कोई कंफर्म तत्काल वाले लोग अपना एक कंफर्म टिकट को कैंसिल करते हैं तो उस ट्रेन में एक सीट तो खाली हो गया होगा, एक सीट तो अवेलेबल हो गया होगा। तो सबसे पहले इंडियन रेलवे आपकी GNWL 1 वेटिंग लिस्ट को कंफर्म करेगी या फिर मेरा जो तत्काल में 1 नंबर की वेटिंग है वो कंफर्म करेगी? अब आप सभी लोगों का आंसर होगा कि ये तो ऑब्वियसली बात है, जिसका जनरल वेटिंग 1 होगा उसी का कंफर्म होगा। क्योंकि मैं ही तो अक्सर बताते रहता हूँ कि सबसे पहले इंडियन रेलवे में अगर कोई वेटिंग कंफर्म होती है तो वो कोटा का नाम होता है GNWL। अब GNWL का क्या मतलब होता है? जनरल वेटिंग लिस्ट। क्योंकि जनरल वेटिंग लिस्ट तो कई दिनों पहले से लोग टिकट बुकिंग करके रखे रहते हैं, लेकिन तत्काल के लोग वही वेटिंग लिए होंगे जो इमरजेंसी में एक दिन पहले ही टिकट बुकिंग करते हैं। तो अगर उस ट्रेन में सीट एक बचा हुआ है तो इंडियन रेलवे सबसे पहले किसकी टिकट कंफर्म करेगी? आपकी GNWL 1 वालों की या फिर मेरा TQWL 1 वाला? लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो इस कंडीशन में GNWL 1 वेटिंग कंफर्म नहीं होने वाली है। आखिरकार कंफर्म क्यों नहीं होती है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार GNWL वेटिंग सबसे पहले कंफर्म होती है, लेकिन यहाँ पर तत्काल की वेटिंग सबसे पहले क्यों कंफर्म हो रही है? आखिरकार तत्काल को कब से प्रेफरेंस पहले मिलने लग गया? तो आज के इस वीडियो में ये सारे भ्रम आपके टूटने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने भी अगर GNWL की वेटिंग लिस्ट या फिर TQWL की वेटिंग लिस्ट बुकिंग कर लिए हैं, या फिर अगर आपके पास है, और लोग तो अक्सर करते ही हैं, तो देखिए जैसे ही आप लोग इंडियन रेलवे में टिकट बुकिंग करने के लिए जाते होंगे ऑनलाइन, या फिर अगर आप काउंटर से भी लेते हैं, तब यहाँ पर देखिए अगर आप लोग ऑनलाइन में टिकट बुकिंग करते हैं तो वहाँ पर आपके कुछ कोटेस होते हैं, जैसे कि जनरल कोटा, लेडीज कोटा, सीनियर सिटीजन कोटा वगैरह कुछ इस तरीके से। तो देखिए अगर आप लोग जनरल कोटा में टिकट लेते हैं और अगर आपको टिकट वेटिंग लिस्ट में मिलता है और अगर आपका वो वेटिंग लिस्ट का प्रकार GNWL टाइप होता है, तब वहां पर उसे हम लोग कहते हैं जनरल वेटिंग लिस्ट। लेकिन अगर देखिए यहाँ पर एक और अलग से सेक्शन बना हुआ है तत्काल का, यहाँ पर देख सकते हैं तत्काल यहाँ पर भी लिखा होता है, जो कि ट्रेन खुलने से, जहां से खुलती है उसके एक दिन पहले से यहाँ पर बुकिंग शुरू होता है, तो उसको एक अलग कोटा रखा जाता है, तत्काल कोटा की वेटिंग लिस्ट। तब यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बताया, अगर आपके पास जनरल की वेटिंग लिस्ट 1 है और मेरे पास तत्काल की वेटिंग लिस्ट 1 है, और अगर कोई तत्काल वाला कंफर्म पैसेंजर अपना एक टिकट को कैंसिल करता है तो इंडियन रेलवे में मतलब उस ट्रेन में एक सीट तो खाली रह गया होगा। तो सबसे पहले कंफर्म किसकी होगी, आपकी या मेरी? तो अब मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले कंफर्म मेरा जो तत्काल का 1 नंबर की वेटिंग है, मेरा ही टिकट कंफर्म होगा। अब आप सभी लोगों सोचिएगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले तो जनरल की एक वेटिंग नंबर कंफर्म होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर मैं कहूँगा तत्काल का एक अलग ही कोटा है, और जो जनरल के अंदर जो बुकिंग होते हैं उसमें 3 तरीके के वेटिंग मिलते हैं: जनरल वेटिंग लिस्ट, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में नाम से बुलाते हैं GNWL, RLWL, PQWL। लेकिन तत्काल का एक अलग ही जलवा है। अगर तत्काल कोटा सिलेक्ट करके टिकट बुकिंग करते हैं और अगर आपको वेटिंग में मिलता है तो TQWL के नाम से शो होता है, उसका फुल फॉर्म नेम तो होता ही है, जैसे कि तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। अब देखिए यहाँ पर अगर एक सीट उस ट्रेन में अवेलेबल था जो कि कंफर्म तत्काल वालों ने, पैसेंजर ने अपना टिकट को कैंसिल किया था, तो सबसे पहले मेरा यानी कि तत्काल वाला ही वेटिंग 1 कंफर्म क्यों हुआ? क्योंकि मान के चलिए तत्काल में 50 सीट रिजर्व था और 50 लोगों ने आया और अपना टिकट को बुकिंग कर लिया, और उसके बाद मैं आया और तत्काल में 1 नंबर की वेटिंग बुकिंग कर लिया, सपोज करिए। अब क्या होता है कि जो 50 लोगों ने तत्काल में कंफर्म बुकिंग करवा रखे थे उसमें से एक यात्री अपना टिकट को कैंसिल कर देते हैं, तो उसमें से तो 49 सीट भरा हुआ है लेकिन एक सीट तो खाली रह गया। अब तत्काल में मैंने 1 नंबर की वेटिंग बुकिंग किया था तो मेरा हो जाएगा कंफर्म। अब क्यों हो जाएगा कंफर्म? GNWL का क्यों नहीं कंफर्म हुआ? इसलिए क्योंकि तत्काल का एक अलग कोटा होता है, और अगर जो लोग कंफर्म तत्काल टिकट लोग बुकिंग करेंगे और अगर वो कैंसिल करेगा तो सिर्फ तत्काल की ही वेटिंग कंफर्म की जाएगी, ना कि यहाँ पर जनरल वेटिंग लिस्ट कंफर्म की जाएगी। जनरल वेटिंग लिस्ट का एक अलग कोटा है, जो कि अगर RAC वाले या फिर जो जनरल में बुकिंग किए थे अपना टिकट और अगर वो कैंसिल करेंगे तो ही GNWL की वेटिंग लिस्ट कंफर्म होने वाली है। हाँ, भले ही जो लोग जनरल में टिकट बुकिंग किए थे और अगर उनको वेटिंग लिस्ट में टिकट मिला है, या फिर वेटिंग लिस्ट के पहले तो ऐसे लोग होंगे जो लोग अपना जनरल में सिलेक्ट करके टिकट बुकिंग किए थे और उनको कंफर्म टिकट मिला था, तो अगर वो अपना टिकट को कैंसिल करेंगे, कंफर्म पैसेंजर यात्री अपना टिकट को कैंसिल करेंगे, तो GNWL 1 वेटिंग कंफर्म होने वाली है। लेकिन अगर कोई
कंफर्म तत्काल टिकट वाला पैसेंजर अपना टिकट को कैंसिल करता है और उसकी वजह से उस ट्रेन में सीटें खाली रहता है, तो सबसे पहले तत्काल की वेटिंग लिस्ट कंफर्म की जाएगी, ना कि जनरल वेटिंग लिस्ट। तो आज के इस वीडियो से आपको यह बिल्कुल डाउट क्लियर हो गया होगा कि अच्छा तत्काल वेटिंग लिस्ट कैसे और किस तरीके से कंफर्म होती है। क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए कि तत्काल में एक अलग ही कोटा होता है, उसे जनरल का कोई लेना देना नहीं होता है। आप ऐसा जरूर बोल सकते हैं कि मान के चलिए तत्काल कोटे में 50 सीट अवेलेबल था, तो 50 लोगों ने आया और बुकिंग कर लिया अपना कंफर्म टिकट तत्काल में, और उसके बाद 5 लोग ऐसे आए और वो लोग अपना तत्काल में वेटिंग लिस्ट लेकर के खड़े हैं, TQWL1, TQWL2, TQWL3, TQWL4 और TQWL5। तो इस तरीके से अगर वही 50 में से 5 लोगों ने अपना कंफर्म तत्काल टिकट को कैंसिल करवाया, तो ये पांचों का तत्काल वेटिंग लिस्ट डायरेक्ट कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर इनको आरएसी भी नहीं मिलेगी बल्कि डायरेक्ट कंफर्म होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि अगर तत्काल का सीट रिजर्व है तो सिर्फ तत्काल वेटिंग के लिए ही कंफर्म होगा। अगर कंफर्म तत्काल वाले लोग कैंसिल करते हैं तो ये जनरल वेटिंग लिस्ट से कोई मतलब नहीं रखा जाएगा। अगर मान के चलिए तत्काल में 5 ही लोग वेटिंग खड़े हैं, लेकिन कंफर्म तत्काल टिकट वाले लोग 10 सीट कैंसिल करते हैं, तब तो 10 सीट बचा हुआ है। जो 5 लोग वेटिंग में लेकर के खड़े हैं तत्काल वाला, उनका तो कंफर्म हो ही जाएगा, और उसके बाद भी 5 सीट बचा रह गया, तो उसके बाद यहाँ पर सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी जनरल वेटिंग लिस्ट की कंफर्म होने की। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से तत्काल की वेटिंग लिस्ट और जनरल की वेटिंग लिस्ट कंफर्म होती है। तत्काल की वेटिंग तो कंफर्म तभी होगा जब कोई कंफर्म तत्काल वाला पैसेंजर अपना टिकट को कैंसिल करेगा, लेकिन आप यहाँ पर खुद सोचिए, जो लोग कंफर्म में तत्काल टिकट बुकिंग किए हैं वो लोग कैंसिल करेगा ही क्यों? क्योंकि वो भी तो इमरजेंसी में टिकट बुकिंग किए हैं। ऐसा बहुत यहाँ पर कम चांस होता है कि कंफर्म तत्काल टिकट वाले लोग कैंसिल करें, बट फिर भी अगर कोई लोग कैंसिल करते हैं तो तत्काल का ही वेटिंग कंफर्म होगा। यहाँ पर मैं सेकंड केस लेता हूँ कि कोई भी कंफर्म तत्काल टिकट वाले यात्री अपना टिकट को कैंसिल किए ही नहीं, तो क्या तत्काल में जो वेटिंग लिस्ट टिकट बुकिंग है वो कंफर्म नहीं होगा? तो भी कंफर्म होगा। लेकिन यहाँ पर अब आता है ट्विस्ट। अब यहाँ पर देखिए, ट्रेन चार्ट बनाने के बाद जो अलग अलग कोटे में सीट वगैरह खाली रहती है, तो सबसे पहले GNWL को प्रेफरेंस दी जाती है। यहाँ पर सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है जो जनरल में अपना वेटिंग टिकट लेकर के बुकिंग किए हैं उसको कंफर्म करने के लिए। अब जनरल में भी 3 टाइप के वेटिंग होते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो RAC हटा ही दीजिए, वो तो कंफर्म होता ही है। उसके बाद मान के चलिए GNWL, RLWL, उसके बाद PQWL। अब ये तीनों कंफर्म हो जाने के बाद अगर सीट बचता है तो लास्ट में तत्काल का वेटिंग आता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कैसे किस तरीके से तत्काल में किसी टाइम पे तो सबसे पहले नंबर पे आता है और किसी टाइम पे सबसे लास्ट में रखा गया है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि कौन सी यात्री टिकट को कैंसिल कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको यह बता दिया है कि अगर आपके पास GNWL1 वेटिंग है और मेरे पास TQWL1 वेटिंग है, तो सबसे पहले कंफर्म किसका होगा, आपका या फिर मेरा? आपका भी हो सकता है लेकिन आपका एक अलग ही कंडीशन में, और मेरा भी सबसे पहले कंफर्म हो सकता है लेकिन मेरा भी अपना एक अलग कंडीशन है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका जनरल का वेटिंग लिस्ट है या फिर तत्काल का वेटिंग लिस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय।